हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक ऐसे टॉपिक की जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में यूजुअली एक हवा बन के रहा है हमेशा से ही, और वो है हमारे लीगल मैक्सिम्स। तो लीगल मैक्सिम्स की जब मैं बात करती हूँ, ये इजी नहीं होते हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है, बट अगर आप आज हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो I hope I will be able to, make you understand this legal maxim in a very easy way and a better way. तो जैसे कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बी इट पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के सब्जेक्ट में कुछ ऐसे जो है लीगल मैक्सिम्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो ओपन की और टैप लॉ क्लासेस में आए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम डील करेंगे, दैट इज लीगल मैक्सिम। तो एंड तक जुड़े रहे, और हमारी और भी लीगल मैक्सिम्स के पर इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो जरूर इस प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एस्डम जेनरिस क्या होता है? बेसिकली एस्डम जेनरिस का मतलब होता है मीन्स द सेम काइंड। जो भी चीज किसी भी सेम काइंड की होगी मीन्स ऑफ द सेम काइंड। अब ये सेम काइंड क्या होता है भाई? हमें क्या पता सेम काइंड क्या होता है ना? तो ये सेम काइंड क्या होता है? सेम काइंड का मतलब बेसिकली होता है कि भाई कुछ ट्रांजैक्शन है, सीरीज है, कुछ वर्ड्स हैं जो हम एक साथ में लिखते हैं, सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हम एक साथ लिखते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब देखिए, ये सिर्फ ये इंग्लिश के साथ सीमित नहीं है। दिस माइट बी रिटन इन हिंदी। आप हिंदी लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब एक साथ आप कॉमा, राम श्याम, गीता सीता, कॉमा एंड और लिख देते हैं, मतलब आदि लिख देते हैं, एक वर्ड एक्सेट्रा लिख देते हैं जैसे इंग्लिश में। तो ये वहां पर भी एस्डम जेनरिस का कॉन्सेप्ट हम देख पाते हैं। तो कहते हैं कि जब भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स एक सीरीज में हमारे पास होंगे और हमने उसको किसी लैंग्वेज में लिख दिया है, और वो पर्टिकुलर वर्ड्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करेंगे, कैटेगरी से या एक जीनस से बिलोंग करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं एक जनरल वर्ड के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही ये जनरल वर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये जो जनरल वर्ड है ना, इसका जो मीनिंग है वो लिमिट हो जाएगा उसी पर्टिकुलर क्लास को लेके, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके और उसी पर्टिकुलर जीनस को लेके। वो जो जनरल वर्ड है वो वैसा ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं दोबारा समझाऊं तो इसका मतलब होगा कि भाई एक नंबर ऑफ सीरीज है, एन्यूमरेशंस है, वो क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है सेम जीनस को या फिर सेम कैटेगरीज को एक प्रोविजन के अंदर, और ये क्या कर रही है, ये जो जनरल वर्ड है अब क्या हो गया है, वैसी कैटेगरी से ही बिलोंग करेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ ब्रेड बटर और जैम की, तो कहती है ब्रेड बटर और जैम क्या है? ये ब्रेड बटर और जैम एडिबल्स है। ठीक है ना? और ये ब्रेड बटर और जैम के साथ अगर मैंने एक्सेट्रा लगा दिया है, ये टर्म जो है एक्सेट्रा लगा दिया, इसका मतलब ये जो है क्या होगा, इसमें एक्सेट्रा में क्या फॉल करेगा, जो भी एडिबल्स है वो सारी फॉल करेंगे इस एक्सेट्रा के अंदर। तो अब क्या हो गया, ये एक्सेट्रा क्या बता रहा है भाई, ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सारे एक जीनस से होंगे, और ये इस जीनस कहाँ पे फॉल कर रहा है, कहते हैं ये जीनस एक्सेट्रा तक सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ तो कहते कि ये जो वर्ड है, अब एस्डम जेनरिस है, एस्डम जेनरिस में हम कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं? हम यूजुअली वर्ड यूज कर लेते हैं लेट्स से एक्सेट्रा, है ना? जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमने वर्ड यूज किया है एक्सेट्रा। तो ये एक्सेट्रा क्या बता रहा है? एक्सेट्रा क्या है? ये एक जनरल वर्ड है। और जैसे कि ये जो हमारे खाने पीने के वर्ड्स के साथ लगा, ब्रेड बटर और जैम के साथ लगा, तो ये वर्ड एक्सेट्रा भी क्या हो गया, एडिबल्स के साथ ही लिंक हो गया है। दैट मीन्स अब ये भी वैसे ही जीनस में फॉल करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जी ये क्या है, एस्डम जेनरिस है। राइट, तो अब हम इसको थोड़ी केस लॉस के साथ समझेंगे। और अगर अभी तक आपने टैप लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट जनरस का, तो प्लीज हमें हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए जी।
स्टार्ट करते हैं कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स वर्सेस करोटस इंटरनेशनल का केस है जी। देखिए जो ये पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर केस आपको दोनों ही सिचुएशंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये दोनों जो हमारी मैक्सिम्स है, लीगल मैक्सिम, नॉसिटर सोर्सेज एंड एस्टम जनरल्स, आप दोनों टॉपिक्स में लिख सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है कि भाई जब भी कोई जनरल वर्ड क्या होता है, वो कुछ सर्टन वर्ड्स के साथ अगर लिख दिया जाता है या सर्टन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ हम लिख देते हैं, तो वो जो ये जनरल वर्ड है वो क्या ले लेता है, वो कलर ले लेता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स का। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वैसा ही जैसे ही आपने वर्ड्स लिखे उसके साथ आपने एक जनरल वर्ड लगा दिया, तो वो जनरल वर्ड भी क्या कर देगा, वो स्पेसिफिक कलर ले लेगा, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड ले लेगा, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड ले लेगा, किसका, जनरल वर्ड क्या ले लेगा, स्पेसिफिक वर्ड का ही कलर ले लेगा। ठीक है जी। अब इसकी कुछ 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, वो भी हम देख लेते हैं। 5 कंडीशंस क्या क्या है देखते हैं जी। पहला तो है जी भी एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सीरीज ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। सीरीज ऑफ एन्यूमरेशंस का मतलब है सीरीज ऑफ थिंग्स। बेसिकली आपके पास कुछ सीरीज ऑफ थिंग्स है, और ये जो सीरीज ऑफ थिंग्स है ये क्या करनी चाहिए, इनका एक पर्टिकुलर जीनस होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए या कैटेगरी होनी चाहिए, तो वो सेम ही होनी चाहिए। बेसिकली बात ये है, ठीक है ना। फिर ये बात क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी ये जनरल वर्ड होता है ना, इसको क्या करना है, इसको हमेशा सीरीज के बाद ही एन्यूमरेट करना है, इसको हमेशा सीरीज के बाद ही आना चाहिए ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है जी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप क्या किया, आपने क्या किया, आपने अकेला लिख दिया ब्रेड। ठीक है, आपने अकेला टर्म लिख दिया ब्रेड, और उसके बाद आपने लिख दिया पर्टिकुलरली इट्सेट्रा। तो जी ये ब्रेड के बाद अकेला अगर आपने टर्म एक्सेट्रा लिख दिया है, तो क्या मेरे को पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो आप, नहीं पता लगेगा। दैट मीन्स सिर्फ एक चीज अगर आपने लिख दी, एक सिंगल स्पीशीज आपने लिख दी, तो वो कैसे जीनस बनाएगा, ऐसी सिचुएशन में आप एस्डम जेनेरिस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ, तो ये बात करता है कि भाई अब क्या हो गया, आपने अलग अलग सीरीज में, एक ही सीरीज में अलग अलग चीजें लिख दी, सेवरल चीजें लिख दी, सेवरल चीजें लिख दी एक ही सीरीज में। लेट से आपने लिख दिया ब्रेड, फिर आपने लिख दिया टी शर्ट, फिर आपने लिख दिया कार, एंड उसके बाद आपने एक्सेट्रा लगा दिया। जी ये क्या कोई सीरीज बना रहा है, क्या एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जीनस बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एस्डम जेनेरिस के कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो अभी एक और आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो ये केस में क्या कह रहे हैं कि भाई ये एजी वर्सेस ब्राउन का केस था, इसमें हेल्ड हुआ था कि भाई ये जो कस्टम एंड कंसोलिडेटिंग एक्ट था 1876 का, इसका पर्टिकुलरली सेक्शन 43 क्या बात कर रहा था, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे जी, आर्म्स, एम्यूनिशंस और गन पाउडर, और इसके साथ एक जो जनरल वर्ड अटैच किया हुआ था उन्होंने, ये वो वर्ड था एनी अदर गुड्स वर एम्प्लॉयड। एनी अदर गुड्स क्या है यहाँ पे, एनी अदर गुड्स बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने पढ़ा था टर्म, हमने पढ़ा था टर्म एक्सेट्रा, जैसे हमने एक्सेट्रा टर्म पढ़ा था, वैसे ही ये एनी अदर गुड्स हमें बता रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी सिमिलर गुड होगा ना, जैसे बॉम्ब हो गया या फिर मैच बॉक्स हो गया, ये इसके साथ ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज से फायर कर रहे हैं, है ना। तो हम कैसे करेंगे, वो इन्हीं चीजों से करेंगे। तो जो भी चीजें आर्म्स से रिलेटेड है, गन पाउडर से रिलेटेड है, या एम्यूनेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीजें क्या होंगी, एक ही सीरीज बना रही है, एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कि जब हम इंटरप्रेट करते हैं किसी स्टैट्यूट को, उसमें हम कह रहे हैं कि भाई क्या चीज इन्वॉल्व है इसमें, एस्डम जेनेरिस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें कहा गया था भाई एक पर्टिकुलर LIC इंडिया वर्सेस रिटायर्ड LIC ऑफिसर्स एसोसिएशन में क्या हुआ था, उन्होंने बोला भाई अब जैसे हम देखते हैं कि जब हमारी रिटायरमेंट होती है, हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती है सरकारी नौकरी में, राइट। तो तब हम देखते हैं कि भाई आपका स्केल ऑफ पे क्या था जी, राइट। हम क्या देखते हैं कि भाई आपका स्केल पे स्केल क्या था। ठीक है, अब पे स्केल क्या था आपका, आपको कितनी डियरनेस अलायंस मिली थी, कितनी अदर अलायंस मिली थी। आपको पता है डियरनेस अलायंस क्या होता है, तो अगर आपको पता है डियरनेस अलायंस क्या होता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई ये डियरनेस अलायंस और ये स्केल्स ऑफ पे में क्या डिफरेंस है। ये आप हमारी और व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को, अगर आपको पता है कि क्या होते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे
कि जब बात आती है स्केल्स ऑफ पे की या डीएनएस अलाउंस की या हम अदर अलाउंस की बात अगर करते हैं, तो कहते हैं ये चीजें लिखी हुई थी पर्टिकुलरली, एक एक्सप्रेशन इन्होंने डाल दिया कि भाई इंसिडेंटल देयर टू, या फिर कोई भी ऐसे मैम इन्होंने डाल दिया अदर मैटर्स कनेक्टेड विद स्पेस स्केल्स, डीएनएस अलाउंस या अदर अलाउंस से, तो वो सब चीजें फॉल कर जाएंगी हमारी इस पर्टिकुलर ये जो है एक्सप्रेशन के अंदर। तो कहते हैं इन्होंने बोला कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसी चीजों पे इन्वॉल्व करता है जिनका एक डायरेक्ट नेक्सस है विद द प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन। प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन क्या थी? पे स्केल थी, अदर अलाउंस थी, ठीक है, डीएनएस अलाउंस थी, तो इनके साथ डायरेक्ट नेक्सस होना जरूरी है। तो इन्होंने क्लियरली हेल्प किया कि भी जो ये ग्रेविटी होती है ना, ये हम पे स्केल से इक्वल नहीं मानते, या डीएनएस अलायंस ग्रेविटी नहीं होता, अदर अलायंस भी हम ग्रेविटी में नहीं मानते, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना ग्रेविटी, ये इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा? हमने आपके साथ 3 केस लॉज डिस्कस किए, एसडम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो आपको ये टॉपिक आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए ये भी जरूर बताएं। और आपका एग्जाम आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव व्यूड द दिस वीडियो। एंड टैबलॉ क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के साथ कनेक्ट करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। स्लोली स्लोली हम और वीडियोस भी डालेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आपका एक सब्सक्राइब एंड लाइक बटन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।